नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग नया मॉडल का जो यूटीएल आया है उसके एस्टिमेटिक डायग्राम को सीखने जा रहे हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तो मैं इस यूटीएल चार्जर का डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट मैंने डिजाइन किया है, जो आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं। ये एरिया डिजाइन है। तो ये एस्टिमेटिक डायग्राम हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और हमारे स्टूडेंट्स मांग रहे थे कि ये हमें एस्टिमेटिक डायग्राम चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एस्टिमेटिक डायग्राम आपके पास भी पहुंचे। तो ये न्यू मॉडल का यूटीएल का डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट मैंने डिजाइन किया है टाइम बचाने के लिए, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो आप अब देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख दूं कि ये कौन सा सर्किट है। इसका नाम है डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट इन न्यू यूटीएल। चार्जर आज बहुत ज़्यादा नया यूटीएल आया हुआ है, उसका एस्टिमेटिक डायग्राम में थोड़ा सा फर्क है। तो वो फर्क मैं अब आपके बोर्ड पर बना हुआ है, इसको समझते हैं। तो इस सर्किट के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें कौन सी आईसी लगी है। इस आईसी का नंबर है UC3845 यानी 3845। और सबसे पहले इस ऑसिलेटर आईसी को ऑपरेट करने के लिए मुझे इस आईसी को सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो सप्लाई कैसे आती है, इसके फंक्शन के बारे में हम जानते हैं, कैसे सप्लाई इस पे पहुंचती है। तो आप जैसा कि ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक डायोड और रेजिस्टर के द्वारा सप्लाई दी गई है। तो दो जगह जा रही है, और ये कहाँ से आ रही है ये भी आप जान लीजिए। प्लस 48 वोल्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 48 या 50 या 60 जो भी बैटरी की वोल्टेज होगी, वो पहले इस डायोड के एनोड पे पहुंचेगा, और फिर ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से होता हुआ ड्रेन पे पहुंच जाएगी वोल्टेज लगभग 48 या जो भी होगा, 48 हो या 50 वोल्ट हो बैटरी का, वो मिल जाएगा आपको। प्लस ये 48 वोल्ट की सप्लाई एक 10K का रेजिस्टर के द्वारा पिन नंबर 7 पर, यानी ये 8 7 6 5 4 3 2 1 पहले पिन नंबर मैंने लिख दिया जिसे आपको समझने में आसानी हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नियर अबाउट 12 वोल्ट प्रोवाइड एट पिन नंबर 7। 12 वोल्ट यहाँ पे मिलेगी by help of a diode and 10K resistor which is attached in series direction। कहने का मतलब है कि 48 वोल्ट के ट्रैक से
एक डायोड और एक रजिस्टर के द्वारा पिन नंबर 7 पर 12 वोल्ट मिलेगी। अब 7 नंबर पे जैसे ही सप्लाई मिलती है और 5 नंबर पिन ग्राउंड है तो ये आईसी के इंटरनल स्ट्रक्चर चालू हो जाता है, यानी अंदरूनी हिस्सा चालू होता है और सबसे पहले रेफरेंस वोल्ट आउट होता है जो कि 5 वोल्ट होता मिलेगा आपको। यहाँ पे 5 वोल्ट मिलता है जिसे रेफरेंस वोल्टेज कहते हैं। अब वो क्या करता है कि 5 वोल्ट रेफरेंस पल्स जब इसे मिलेगी 8 नंबर पिन से, तो आप ये देख रहे हैं कि एक रजिस्टर के द्वारा पिन नंबर 4 पे पहुंच गई, पिन नंबर 4 पे ये पहुंच जाती है। जैसे ये पिन नंबर 4 पे पहुंचती है तो इसका अंदर का हिस्सा अब पूरी तरह से एक्टिव होता है और पिन नंबर 6 से आउट कर देता है वोल्टेज, जो लगभग नियर अबाउट 1 वोल्ट के करीब होता है। 1 वोल्ट के करीब होता है और इसके गेट पे भी वोल्टेज पहुंचती है, गेट पे भी वोल्टेज पहुंचती है लगभग 0.5 के आसपास, 0.5 के आसपास वोल्टेज पहुंच जाती है। और जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि 48 वोल्ट का जो सप्लाई जो बैटरी से आ रही है, बैटरी के प्लस से एक डायोड और 10K का रेजिस्टर के द्वारा इस पे पहुंच गई और फिर ड्रेन पर भी वोल्टेज 48 के आसपास मिलेगा। अब क्या होता है कि सोर्स पर एक लो वैल्यू रेजिस्टर का लगा होता है, बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टर लगा होता है जिसे करंट सेंसिंग भी कहा जाता है। तो जब हम इसको क्या कर सकते हैं, करंट सेंसिंग रजिस्टर या एम्पियर वाला रजिस्टर। तो अब ये जैसे ही इसकी ड्रेन की वोल्टेज, गेट की वोल्टेज और सोर्स की वोल्टेज मेंटेन होती है तो ये स्विचिंग कर जाता है, यानी ऑन ऑफ होने लगता है। ऑन ऑफ होने से क्या होता है कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में एसी जनरेट हो जाता है। इसके अंदर क्या बनेगा, एसी या मैग्नेटिक फ्लक्स, एसी जनरेट होता है जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं। अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड करंट के रूप में सेकेंडरी में आउट हो जाता है, यानी सेकेंडरी से भी एसी आउट होता है। और सेकेंडरी से आउट होने के बाद ये जो आउटपुट डायोड है उसे डीसी में, डायोड और कैपेसिटर मिलकर के डीसी में कन्वर्ट कर देता है और जिस सर्किट को जाना चाहिए वो मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 12 वोल्ट, यहाँ पे हमें मिलेगा 12 वोल्ट। अब ये 12 वोल्ट कहाँ जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 12 वोल्ट जाता है टू रिले के कॉइल पर, फिर ये जाता है टू फैन कनेक्टर, और फिर ये जाता है टू ड्राइवर ट्रांजिस्टर या ड्राइवर सेक्शन। तो ड्राइवर सेक्शन के अंदर जो प्राइमरी में 3 ट्रांजिस्टर लगे हैं उनके कलेक्टर पे पहुंचेगा। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि ड्राइवर विभाग 2 हैं या ड्राइवर सेक्शन 2 हैं, दोनों के कलेक्टर पे पहुंचता है, जबकि डायग्राम में मैंने 1 लिखा है। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी। फिर ये 12 वोल्ट की सप्लाई आपको इधर भी पहुंचती है और एक कॉइल के द्वारा ये जो आईसी है जिसका नंबर है 111733, यानी ये रेगुलेटर आईसी है। ये एक प्रकार का रेगुलेटर आईसी है। इसका पिन नंबर 1, 2 and 3। तो 3 पर 12 वोल्ट इन करेगा
और इसका 2 नंबर पिन आउटपुट है और आपको मिलता है इस पर 3.3 वोल्ट। कहने का मतलब है कि पिन नंबर 3 पर जब 12 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट से मिलेगी तो ये रेगुलेटर आईसी के पिन नंबर 2 से 3.3 वोल्ट आउट हो जाएगा और ये 3.3 वोल्ट कहाँ जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको जाएगा टू लॉजिक कार्ड। लॉजिक कार्ड यानी लॉजिक कार्ड में जो आईसी लगी होती है उसके अंदर ये सप्लाई दी गई है जो कि 3.3 वोल्ट होगा और वो पहुंचेगा लॉजिक कार्ड के कनेक्टर नंबर 1 पर और फिर एक और ट्रैक यहां से जाएगा और फिर एक रेसर के द्वारा जाता है टू एसी सेंसिंग सर्किट। तो ये 2 जगह वोल्टेज पहुंचती है। बीच में जो ये डायोड लगा हुआ है, दिस डायोड, ये एक ऐसे प्रोटेक्शन पर्पस के लिए लगा होता है। बाकी ये सर्ज प्रोटेक्शन के लिए और ये फिल्टर के लिए कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस डायोड की। ये डायोड तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि यहाँ पे 12 वोल्ट तो आ जाएगा, तो फिर क्या होगा कि ये आपको वोल्टेज प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जब ये सर्किट चालू हो जाती है, सेकेंडरी से 12 वोल्ट आउट हो जाता है, तो फिर ये फीडबैक के रूप में ये वोल्टेज मिलती है डायोड के द्वारा पिन नंबर 7 पर। और साथ ही साथ ये 12 वोल्ट की सप्लाई एक रेसर के द्वारा एरर विभाग को, यानी पिन नंबर 2 है, TOR1 एरर कंपैरेटर है। तो ये क्या करता है कि बाय द वे अगर आउटपुट वोल्टेज बढ़ती है घटती है तो वो क्या इसका इंफॉर्मेशन पिन नंबर 2 पे मिलता है। 1 और 2 मिल करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और पिन नंबर 6 से आपको प्रॉपर सिग्नल आउट हो जाए, इसके लिए लगाई जाती है। अब बात करेंगे हम कि ये जो स्विचिंग मॉसफेट के सोर्स से करंट लिमिटर तो ग्राउंड हुआ है और उसके साथ एक रजिस्टर लगे हुए हैं। ग्राउंड के साथ एक सोर्स टू ग्राउंड एक रजिस्टर लगा हुआ है और फिर एक और रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये पिन नंबर 3 पर दी गई है। इसका काम क्या है तो आपको यहां ध्यान देना है, ये और ये बेसिकली ये करंट लिमिटर रजिस्टर है। इसका काम क्या होता है कि बाय द वे अगर कोई एम्पियर का इशू आता है, लोड नहीं लेता है, तो हमें इस सर्किट को चेक करना चाहिए। यानी इसका मुख्य काम ये होता है इस करंट लिमिटर का, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, कि अगर स्विचिंग स्पीड अप डाउन होती है तो यहाँ पर जो वोल्टेज आती है और वोल्टेज के जो सिग्नल आता है वोल्टेज के साथ साथ वो पिन नंबर 3 सेंस करता है। एक तरह से ड्यूटी साइकिल, यानी पिन नंबर 3 क्या है, PWM उस ड्यूटी साइकिल को सेंस करता है और ऑसिलेटर को उसी के अनुरूप चालू करता है। अगर बाय द वे अगर जितनी करंट को लिमिट की गई है अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज या उससे कम वोल्टेज आए तो वो सर्किट काम करना बंद कर देगा, यानी ऑसिलेटर अपना सिग्नल आउटपुट करना बंद कर देगा और आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि इस पे कितने वोल्टेज होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 12 वोल्ट बता दिया, फिर 5 वोल्ट यहाँ का भी वोल्टेज, पिन नंबर 6 पे भी वोल्टेज मैंने लिख दी है और पिन नंबर 5 ग्राउंड पिन है। तो अब सवाल उठता है कि इसके ऊपर क्या वोल्टेज होता है। तो बेसिकली अगर साधारण मीटर से आप चेक करेंगे तो वोल्टेज नहीं मिलती है, लेकिन रियल में यहाँ पे 20 मिली वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। और फिर ये पहुँचता है पिन नंबर 4 पे लगभग 2.4 वोल्ट मिलेगा और पिन नंबर 3 पर वोल्टेज भी बहुत कम होगी,
तो यहाँ पर भी हम 1 से 1.5 वोल्ट तक मान सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी वोल्टेज इधर से भी आती है। ये वोल्टेज हमें 1 से 2 वोल्ट या 3 वोल्ट तक भी हो सकता है। तो ये करंट लिमिटर रेजर इधर से तो बहुत कम वोल्टेज है, लेकिन इसी के द्वारा थोड़ी सी वोल्टेज आउट होती है, इसलिए हमें ये मिल जाता है। अब मैंने ये सारे जो सर्किट थे वो मैंने आपको बताया है कि ये सर्किट कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अगर न्यू यूटीएल को अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है कि पहले इस सर्किट को एक्टिव करना पड़ता है। मान लीजिए कोई न्यू यूटीएल आ गया है, न्यू यूटीएल चार्जर आ गया है और वो डेड है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें चार्जर से बैटरी जोड़ना चाहिए और डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट को एक्टिव करना चाहिए। और डीसी टू डीसी सर्किट का काम मेन है 48 वोल्ट से यानी 48 वोल्ट से बैटरी की वोल्टेज से डायोड के द्वारा पिन नंबर 7 पे वोल्टेज पहुंचाएंगे, और जब ये सर्किट कार्य करेगी तो आपको 12 वोल्ट आउट हो जाएगा। और इन सर्किटों में हमें वोल्टेज पहुंचाना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें 3.3 वोल्ट का एक रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है 1117, तो ये तो लेगा 12 वोल्ट पिन नंबर 3 पर और 2 से आउट कर देगा 3.3 वोल्ट और लॉजिक कार्ड को सप्लाई प्रोवाइड कर देगा और एसी सेंसी को भी सप्लाई प्रोवाइड कर देगा। जब तक ये सर्किट एक्टिव नहीं होगा तब तक आप आगे के सर्किट को नहीं चेक कर पाएंगे। तो लास्ट में दोस्तों आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताएंगे, और अगर किसी और तरह के चार्जर का स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए तो आपको मैं ज़रूर उसे देने की कोशिश करूँगा। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इस लाइन में सीखना चाहते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम विद प्रैक्टिकल के द्वारा सीखना चाहते हैं, तो आप मल्टीटेक एक बार ज़रूर विजिट करें और मुझसे आकर एक बार बात करें, जिसे आपको हम बहुत अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है, वैसे तो हम लोग बनाए हैं एक सिलेबस, उसके हिसाब से आपको 1.5 से 2 महीने लगते हैं इसे सीखने के लिए। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से नहीं आता है तो ड्यूरेशन थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं, उसके लिए कोई फ़ी नहीं है। आप प्रैक्टिस दिन भर बैठ के भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्त।